Hello everyone, welcome back to the channel Learn Mathematics. As my board suggested, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 3 1 एंड 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट सो दैट कि आप कुछ भी मिस ना करें रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूलाज। सो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या है। A shopkeeper sold goods for rupees कितने का उसने सोल्ड है ना, तो बेचा, ठीक है, 2400 का, ठीक है, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% इन दी प्रोसेस। मैं इसीलिए, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ तो आपको राइटिंग समझ में ना आए, इसीलिए मैं आपको ट्रांसलेट भी कर देती, डिक्टेट भी कर देती हूँ, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, इफ ही हैड सोल्ड हिज गुड्स for rupees 2040. This is our question. Now let's move on to solution. ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझा देती हूँ। एक शॉपकीपर ने गुड्स सोल्ड किया। देखो सोल्ड मतलब तो बताइए बेचना, गुड्स कंफ्यूज मत करिए, गुड्स मतलब सामान को भी गुड्स बोलते हैं किसी भी तरह का। तो सोल्ड, उसने अपना सामान सोल्ड किया 2400 रुपीज़ का, ठीक है, और उसको प्रॉफिट हुआ 25% का, ठीक है। यहाँ तक तो क्या है कि सिंपल क्वेश्चन ही लग रहा है पुराने वाले की तरह, ठीक है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही हैड सोल्ड हिज गुड्स फॉर रुपीज़ 2040। अब देखिए ये तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला करके निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या चीज़ है कि आपको क्या करना है कि देखिए जब 2400 में उसने बेचा तो उसे 25% फ़ायदा हुआ। अब उसे 2400 में ना बेचकर 2040 में उसे उस सामान को, वो ये पूछ रहा है कि अगर उसने उस सामान को इतने में बेचा हुआ होता, 2400 की जगह 2040 में अगर बेचा हुआ होता तो क्या होता, उसे प्रॉफिट होता कि लॉस होता, ये आपको निकालना है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये आपको निकालना है। था ये हमें ये नहीं पता उसने कितने का सामान खरीदा, बस हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इतने का उसने बेचा तो 25% फ़ायदा हुआ, इतने का अगर बेचा होता तो क्या होता, प्रॉफिट होता कि लॉस होता। तो इसके लिए भी हमारे डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जो भी चीज़ें दी हुई हैं आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी है 2400, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट हुआ 25% का, ठीक है। अब हम डायरेक्टली सबसे पहले तो सीपी निकालते हैं, क्योंकि हमारा सीपी जब होगा तभी तो पता चलेगा हमें कि कितने का खरीदा हमने और अब कितने प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो सबसे पहले सीपी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100, ठीक है। तो सीपी हमारा यहाँ से निकलेगा, SP क्या है हमारा 2400, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना था हमारा 25% इंटू 100, CP क्या होगा हमारा 2400 प्लस 125 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1920, ठीक है, 1920 आ गया। इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस जो थी वो 1920 है। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि इसने बोला है कि ये सामान इतने का बेचा उसने, तो उसे बता कि उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। ये निकालना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसने 1920 कि इसने, मैं किसी भी चीज़ का प्रॉफिट या लॉस हो तब निकल पाऊंगी ना जब मुझे उसका कॉस्ट प्राइस पता होगा कि मैंने कितने में ख़रीदा है, ठीक है। सो 1920 में हमने खरीदा, हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तभी तो हम उसमें से प्लस माइनस करेंगे कि कितने का फ़ायदा हुआ कितने का नुकसान हुआ। तो इसलिए हमने सबसे पहला स्टेप जो किया वो हमने सीपी का निकाला, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए आपका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। आप क्वेश्चन में देखिए, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, इफ़ प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है अगर उसने अपना सामान इतने में बेचा होता, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से ही पता चल गया कि इसका मतलब कि
जो मेरे क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस है वो 2040 से भी कम है, क्योंकि तभी तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसका प्राइस ज़्यादा होता तो यहाँ पे लॉस लिखता। अगर वो खरीदता ज़्यादा का तो उसे फिर लॉस होगा ना, लेकिन उसने यहीं पे मेंशन कर दिया आपको कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। इट मीन्स उसने इससे भी कम प्राइस का खरीदा होगा। तो यानी कि जो आपका सीपी निकला वो आप यहाँ से अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि मेरा सही निकला है आंसर, क्योंकि अगर ये 2040 से ज़्यादा होता तो आपका आंसर गलत भी हो सकता था। तो देखिए क्वेश्चन से ही आपके आंसर्स भी कई बार आपके टैली हो जाते हैं। तो यानी कि आपका सीपी निकल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अब उसने सामान जो है अपना वो इतने का बेचा, ठीक है, 1920 का। अब मुझे क्या निकालनी है? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मुझे उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट हुआ कितना है उससे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसने बेचा कितने का था? 2400 का। ठीक है, और यहाँ 2040 का बेचना है, सॉरी। ठीक है, 2040 का उसे बेचना है। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकलोगे? मुझे अमाउंट भी तो पता होना चाहिए ना। 2040। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है, इसीलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस कराए थे। तो यहाँ पे हमें सिंपल परसेंटेज निकालनी है। तो इतने का उसे सामान बेचा और खरीदे कितने का था? 1920 का। तो यहाँ से हमारा आया ₹120। ठीक है, 120 आ गया मेरा। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज 120 अपॉन ओरिजिनल प्राइस जो होता है हमारा CP 1920 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 6.25%। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देती हूँ सो दैट अगर आपको क्लियरली नहीं विजिबल है, 6.25%। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए आज के क्वेश्चन में 2 स्टेप थे। सबसे पहले तो हमें सीपी निकालना था, उसके बाद परसेंटेज निकालनी थी, बट बहुत सिंपल थे। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है यू कैन राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टिल देन बाय बाय।